महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार के विवादास्पद बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से विजय वडेट्टीवार के खिलाफ लिखित शिकायत की है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की है। इसके साथ ही विजय वडेट्टीवार के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शहीद हेमंत करकरे पर विवादास्पद बयान दिया था और कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार के विवादास्पद बयान पर बीजेपी नेता उज्जवल निकम ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने इसे देश का अपमान बताया। जो शख्स इस बार एक पहला बयान देते हैं कि उज्जवल निकम देशद्रोही है और उसके लिए आधार लेते हैं कि जिनको शहादत मिली हमारे पुलिस ऑफिसर करकरे जी की, वो कसाब या अबू इस्माइल की गोली से नहीं मरे। किताब जो सच मान के चलता है उसके आधार पर बेबुनियाद आरोप करना, यानी इसका मतलब है आप जिनको करकरे जी की इंसल्ट नहीं तो तोहिम कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनावों में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान कल होना है। इस बीच राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जारी है। अलग अलग नेताओं के बयानबाजी भी जारी है, जिसे हर दिन नए नए सियासी बखेड़े भी उसकी वजह से खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार के एक विवादास्पद बयान से हंगामा मचा हुआ है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। चुनावी रण में जागा कसाब का जिन, शहादत पर सवाल, सियासी बवाल। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती। कांग्रेस नेता के बयान पर हंगामा। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की विवादास्पद बयान ने एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। विजय ने अपने बयान से 2008 में हुए मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की डरावनी याद को लोगों के जेहन में एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। यही नहीं, आतंकी अजमल कसाब और शहीद हेमंत करकरे पर दिए उनके बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता के बयान से सियासी पारा हाई हो गया। उन्होंने आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम को देशद्रोही तक करार दे दिया है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्जवल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतोय। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सीधे सीधे अजमल कसाब का नाम लेकर मशहूर वकील और बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम पर निशाना तो साधा है, साथ ही इस आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे का अपमान भी किया है। विजय वडेट्टीवार के बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी विजय के बयान पर कांग्रेस से अब जवाब मांग रही है। साथ ही INDIA गठबंधन पर पाकिस्तान की बोली बोलने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, ये शहीदों का अपमान है, ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा और मैं तो ऐसा कहता हूं, पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में अब 26/11 आतंकी हमले पर भी सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता कांग्रेस पर 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट देने का आरोप भी लगा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं मिस्टर विजय, उनके उस शर्मनाक बयान से बहुत साफ हो गया कि असलियत में कांग्रेस किन शक्तियों का सहारा लेना चाह रही है। 26/11 के दुखद और दर्दनाक हमला, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने स्वयं हाफिज सईद और पाकिस्तान को जिम्मेदार माना था, आज चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए ये कौन सी जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर काम किया है तो हम डट के कहेंगे हमने काम किया है। जिन्होंने काम नहीं किया है, देश के साथ हमेशा गलत किया है, वो लोग ऐसे बयान करते रहेंगे। आप मुझे बताइए, कसाब जो था जिसने हमारे संविधान के ऊपर
हमारे लोकशाही के ऊपर आक्रमण किया, उसे माफ करना चाहिए। उसके लिए उसके खिलाफ हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अरे जो लोग अफजल गुरु की कब्र पे फूल चढ़ाते हैं, उन लोगों से क्या हम अपेक्षा करेंगे। 26/11 के हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने आतंकियों से मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जिस वक्त मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया था, तब 1982 बैच के IPS अधिकारी हेमंत करकरे मुंबई ATS के चीफ थे और दक्षिण मुंबई के कामा अस्पताल के बाहर आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें वो शहीद हो गए। उनके साथ 2 और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई भी दी। आपके मुंबई के उज्जवल निकम का वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो SM मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था, हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी, वो गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी, उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था। चुनावी माहौल में मछली, मुसलमान आरक्षण और अब शहीदों के अपमान पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी करना और फिर सफाई देना कांग्रेस और उनके नेताओं को भारी पड़ सकता है। और मॉर्निंग प्राइम में अब रुख करते हैं झारखंड का। बड़ी खबर, ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव के ठिकाने से बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है। आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के आवास से करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। रुपयों की गिनती अभी भी जारी है। आलमगीर आलम कांग्रेस नेता हैं और झारखंड सरकार में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, जिनके पीए जो हैं संजय लाल, उनके घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ, 20 करोड़ के करीब बताई जा रही है रकम, और अभी भी गिनती जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी बड़ी मात्रा में ये कैश बरामद हुआ। आलमगीर आलम कांग्रेस नेता हैं और झारखंड सरकार में मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जिनके निजी सचिव हैं संजीव लाल। उनके घर से 20 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। 6 अलग अलग ठिकानों से ये नकदी बरामद हुई है। और दिवाकर तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। दिवाकर, कुछ और अपडेट मिल पाया इस खबर के बारे में? देखिए, पीएनबी के अधिकारियों को बुलाया गया है और पीएनबी के